गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आज हमारी महामैराथन क्लास फिर से स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी स्पीड के साथ आ जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन में। मेरे बच्चा जो नया बच्चा है वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और जल्दी से जल्दी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग बहुत बेहतरीन शानदार सेशन शुरू होने वाला। थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। थम्स अप करके बताइए कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। हाँ भाई, थम्स अप करिए। क्या वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आज हाँ भाई, क्लास फिर से स्टार्ट। थोड़ा सा थम्स अप करिए और मुझे बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। कर दीजिए सेशन में। मेरे बच्चा जो नया बच्चा है वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और जल्दी से जल्दी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग बहुत बेहतरीन शानदार सेशन शुरू होने वाला। थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, जल्दी से आ जाइए सब लोग। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास। एक बार थोड़ा लाइटिंग को सेट कर। हमें वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया, शानदार। जय श्री राम, जय महाकाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी मेंस का आपका बैच आ चुका है। थोड़ा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उसको हम चेक कर रहे थे। देखिए ये आपका एसएससी मेंस का बैच आ चुका है। थोड़ा सा क्लास लेट हो गया तो सीधा मैं क्लास को ही लेके चलता हूँ। एसएससी मैथ्स स्पेशल ये बैच आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके लिए बहुत शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ये स्टार्ट हो चुका है। रेलवेज़ के लिए हमने क्लास स्टार्ट कर दिया भाई डियर स्टूडेंट्स। रेलवेज़ के लिए डेली रोज़ दोपहर 1 बजे आपका क्लास चल रहा है भैया रेलवेज़ के लिए अभी। ठीक बात है कि नहीं? अभी हमने टाइम को चेंज नहीं किया है, 1 तारीख से करेंगे अगर जो भी चेंजिंग करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल। थोड़ा लाइक और शेयर करिए भैया दबा के। देखिए एक ही क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स आपको एक क्लास में। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। चलो भाई, थोड़ा सा 90 डेज़ का टारगेट बैच चल रहा है आपका मेरे प्यारे बच्चों। ये रेलवेज़ के लिए ये 90 डेज़ का मैंने बैच चला रखा है। ये 90 डेज़ का बहुत अच्छा बैच है भैया। एसएससी रेलवे का जो बच्चा तैयारी करे इस बैच को ले सकते हो। इसका जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है इसकी है वो है आपका 6000 रुपये का है। 600 रुपये की डिस्काउंट जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे धांसू सर तो 5400 का आपको मिल जाएगा। PDF आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये आपका धांसू सर आप कोड लगाओगे। ठीक बात है नहीं? जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कोर्स को खरीदने का प्रोसीजर वही इंस्टॉल करेंगे। अनअकैडमी आपको इंस्टॉल किया जाएगा भैया, पहला स्टेप। उसके बाद एसएससी एग्जाम पे जाएंगे। उसके बाद दलबी नागर मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फॉलो कर लेंगे मुझे। फॉलो करने से होता है कि मेरी जितनी फ्री क्लासें आप यूट्यूब पे देखते हो उतनी फ्री क्लासें आपको अनअकैडमी पे मिलेंगी। ठीक बात है कि नहीं? जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ भाई, शाबाश भाई। थोड़ा सा लाइक और शेयर स्पीड के साथ कर दीजिए। जब भी सेशन के एक बार शानदार शुरुआत कर दी, बेसिक से बताऊंगा एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा चीज़ों को। बिल्कुल बेसिक से, हाइट एंड डिस्टेंस को मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। और ये मेरा जो स्पेशल क्लास है NTPC के CHSL का जो एग्ज़ाम आ रहा है और CGL के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ठीक बात है। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय महाकाल। तो भैया ये आपको फ्री क्लास मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिस, यहाँ पे आपको ये पेड क्लास का मेरा पर्चे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब है सभी कोर्स, सभी के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए भाई, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है बेटा जी वो 5400 का है। 5400 का जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं धांसू सर, 6000 का है। 600 रुपये का डिस्काउंट मेरे कोड से। जय श्री राम, जय महाकाल। थोड़ा लाइक और शेयर का स्पीड बढ़ाइए। 4 फ्री क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस लाइन को पढ़ लिया करो। 4 फ्री क्लास आपको मिल रही है। ये 1 बजे मिल रही है। 1 बजे आपको NTPC का क्लास, यहाँ पे जो क्लास चल रहा है NTPC का क्लास है। और ये मेरा नया चैनल है, इस पर भी रेगुलर क्लास मिल रहा है आपको NTPC का। स्पीड मैथ्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया।
दूसरी क्लास आपको रोज़ 8 बजे आपको क्लास मिलती है अर्थमेटिक एडवांस। और यहाँ पे जो मंडे से जो चैप्टर हम चला देंगे भाई, मंडे से यहाँ पे डिस्काउंट हम चैप्टर को चला देंगे, डिस्काउंट या छूट बट्टा जिसको आप कहते हैं, डिस्काउंट आपका चल जाएगा, डिस्काउंट बट्टा जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टा छूट। ठीक बात है कि नहीं? डिस्काउंट चैप्टर को हम यहाँ शुरू कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शाबाश। ये 4 फ्री क्लास है आपको मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी मिलती है। 4 फ्री क्लास है आपकी लगातार चली हुई हैं। 4 क्लास यूट्यूब पर दे रहा हूँ, 4 फ्री क्लास आपको अनअकैडमी दे रहा हूँ मेरे बच्चे। इतना बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये देखिए CET का एक बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है जो आपके इस चैनल पर चलता है। स्पीड मैथ्स बाय धांसू सर इस चैनल पर चलता है। चलिए भाई यूज़ करें रेफरल कोड मेरा है धांसू सर, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आप लोग पूछते हैं। और ये मेरा प्रोफाइल है दलबी नागर के नाम से, इसको फॉलो कर लीजिए भाई, सीधी सी बात है। ठीक बात है। चलो भाई अब क्लास पे आ जाइए जल्दी से। हाइट एंड डिस्टेंस का महामैराथन, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक बात है कि नहीं? देखिए इसमें सवाल में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। हाइट मतलब ऊंचाई, हिंदी में कहें हाइट, इसमें एक सवाल इसमें ऊंचाई पे पूछेगा, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, या सवाल इसमें आपसे दूरी पे पूछेगा। 2 ही टाइप का क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए मैं एग्ज़ाम का नाम बता देता हूँ भैया, CGL, CHSL और NTPC के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऑल एग्ज़ाम, सभी परीक्षाएं, ऑल एग्ज़ाम सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैंने रखी है। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं? अगर सेशन में मज़ा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। पिछली क्लास में जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो आपको एक रेशो का कॉन्सेप्ट बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। ठीक बात है कि नहीं? तो रेशो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों। रेशो का कॉन्सेप्ट से हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं? रेशो के कॉन्सेप्ट से फिर मैं सीधा सवाल पे लेके चलूँगा। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा बस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। रेशो के कॉन्सेप्ट से मैं आपको लेके चलूँगा प्रॉपर तरीके से। हाँ ओहो, हाँ भाई ध्यान दीजिए इस बात पे। द कंसेप्ट, जब भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करता हूँ ध्यान से देखो इस बात पे। रुक जाइए 2 मिनट जो है। ओह चलिए, हाँ देखिए जब भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करता हूँ ध्यान दीजिए इस बात पे थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया जय श्याम। देखो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे देख लो। हाँ एक बार थोड़ा सा मुझे एक बोर्ड की ज़रूरत है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था रेशो का कॉन्सेप्ट। रेशो मतलब रेशो का कॉन्सेप्ट आपके लिए
ठीक है। सवाल जो आपसे पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल जो आपसे पूछा जाता है, हाँ इसमें पॉइंटर हमेशा, सवाल जो आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे जो पूछा जाता है, देखिए एंगल्स आपसे जो बात करेगा, थीटा आपसे 30 डिग्री पे बात करेगा, थीटा आपका 30 डिग्री पे बात करेगा। अगर 30 डिग्री पे बात करता है तो याद रखिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रेशो से, और रेशो ट्रिग्नोमेट्री के किस फंक्शन में लगता है? ट्रिग्नोमेट्री के एक फंक्शन, दो फंक्शन है आपका, टेन थीटा में रेशो लगेगा और कॉट थीटा में। हम कहेंगे सर टेन और कॉट से ही क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करेंगे? तो टेन बराबर होता है बच्चा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है कॉस बराबर क्या होता है बच्चा? कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक बात है कि नहीं? तो टेन और कॉट से हम पूरा रेशो का, पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल, साइन रेशो कॉस। ठीक बात है कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे ये एंगल ले लेता हूँ 30, जैसे मान लीजिए 30। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, थीटा बराबर या तो 30 डिग्री पे क्वेश्चन पूछेगा, या 60 पे क्वेश्चन पूछेगा, या 45 पे क्वेश्चन पूछेगा। पहले थोड़ा सा ट्रिक को लिख लीजिए। अगर 30 डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है तो भैया ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई tan 30। tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है। ये 1, ये √3, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लिख सकता हूँ। ये 1 परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, ये लंब होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ये 1 हो गया बेटा, ये आधार हो गया √3, और ये आपका कितना हो गया 2। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको ये हाइट, ये परपेंडिकुलर 10 दे रखा है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10√3, और ये हो जाएगा आपका 20। 10 की मल्टीपल वैल्यू, मतलब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, बेटा तीनों में 10 से गुणा कर देंगे। ये रेशो होता है। ये 10 होगा जब ये 10√3 होगा मेरे प्यारे बच्चे, और ये हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पे दिया जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक बात है कि नहीं है? अगर मैं ग्राउंड से किसी भी वस्तु को ऐसे देखता हूँ, एक हाइट की तरफ देखता हूँ, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं उन्नयन कोण, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अगर एक हाइट, अगर एक ज़मीन से जब एक हाइट की तरफ हम देखते हैं, ठीक बात है कि ऊंचाई की तरफ जब हम देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब एक, हाँ हिंदी में बता रहा हूँ बेटा, हिंदी में, जब एक ऊंचाई से हम नीचे की तरफ देखते हैं, ज़मीन की तरफ हम देखते हैं, एक ऊंचाई से हम ज़मीन की तरफ देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये उन्नयन कोण होता है। तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण बोला जाता है। ये एंगल आपका अल्फा हो गया। जब एक ऊंचाई से, एक हाइट से आप नीचे की तरफ आप देखते हो, जैसे कि क्वेश्चन आते थे कि मीनार की चोटी से और उसका जो है नदी के किनारे का जो कोण दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है, ये सारी बातें हम वैसे सवालों में समझेंगे। थोड़ा सा सवाल ही लेके चलते हैं, मैं सवाल से ही आपको समझाता चलूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सवाल ही लेके चलते हैं, ठीक बात है कि नहीं है? तो सीधा मैं सवाल पे चलता हूँ और सवाल से आपको सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। ये लीजिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन एकदम मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बढ़िया। ओहो पॉइंटर बहुत ज़्यादा। चलिए भाई पहले क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन एकदम मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। हम क्वेश्चन के साथ ही आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन के साथ ही। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन समझिए। टाइमर को लेके चलेंगे, टाइमर को लेके चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये लीजिए टाइमर जी को लेके आते हैं भैया, 30 सेकंड का टाइमर। क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ये भैया पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवाल में कहता है एक टावर की ज़मीन पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, सीधा वर्टिकल खड़ी है और ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टावर ज़मीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है भाई, ठीक बात है कि नहीं? ज़मीन पर एक बिंदु से टावर के तल का 30 मीटर की दूरी पर है। टावर का तल 30 मीटर, तो इस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। गर्दा गर्दा गर्दा,
देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा जो है ना समझिए बात को जो है। हाँ, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना समय नहीं देंगे, 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए सफिशिएंट है। देखो अब रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं देखिए कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, फिर उसके साथ ट्रिक भी आपको समझा दूंगा। ट्रिक, जो ट्रिक आप पढ़ने के लिए आए हैं भाई, ट्रिक भी क्या कहता है, ट्रिक को भी बात को समझेंगे। वो जो ट्रिक है आपकी ये है, अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे 30 डिग्री, अब ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, बात को समझेंगे आप जो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको 30 डिग्री ये कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, बात को समझेंगे भाई। ट्रिक ऐसे लिख लो भैया, ट्रिक धांसू ट्रिक एकदम जो है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपको 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, लिख दिया भाई 45 डिग्री। हाँ भाई 45 लिख दिया आपने जो है, बहुत बढ़िया 45 डिग्री आपने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार। ये 45 लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। जब ये 45 डिग्री आपको दे रखा है, बात को समझेंगे, तो 45 का मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा tan 45, tan 45 का मतलब होता है 1/1, तो tan 45 का मतलब 1/1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये 1, तो ये कितना हो गया, ये √2। हम ऐसे लिख सकते हैं लंब, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलता हूँ, ये होता है लंब, ये होता है आधार, लो भैया, और ये होता है कर्ण। हिंदी में लिख दिया भाई, हिंदी भाषी, लंब, आधार और कर्ण। ये लंब होता है, इसको लंब बोला जाता है, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, और इसको कर्ण बोला जाता है। ठीक बात है कि नहीं है। देखिए सवाल को आप लोग कैसे रेशियो कॉन्सेप्ट से मुंह जवानी बना दोगे एकदम जो है। हाँ, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का मजा आए तो देखिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आपको दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा लंब, आधार और कर्ण, हिंदी भाषी ध्यान से सुने बेटा। लंब कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है बच्चा, 1 दे रखा है। कर्ण दे रखा है √2। ठीक बात है कि नहीं है। अब सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल के अंदर वो कह रहा है जब ज़मीन से, हाँ मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। वो कह रहा है टावर के तल से 30 मीटर की दूरी पर है। ये टावर जो तल से है ना, वो 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान से समझेंगे इस बात को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टावर जो तल से वो 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो टावर की जो दूरी है ना, ये दूरी 30 मीटर है। हाँ भाई, ये टावर की जो दूरी है वो 30 मीटर है। बात को समझिए, टावर का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 30 मीटर है। ठीक बात है कि नहीं है। मेरे पास क्या रेशो है इसका, 1:1, मतलब मेरे पास अभी ये 1 है। 30 बनाने के लिए बच्चा इसमें किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 30 से गुणा करोगे। तो यहाँ पे 30 से किया तो सभी में 30 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे सर। तो सभी में 30 से गुणा कर दिया मेरे बच्चे। तो बेटा जी ये आपका 30 आ गया बच्चे, ये भी आपका 30 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। ये 30, तो ये कितना आ जाएगा, 30√2 आ जाएगा। ये है रेशो, इसको बोलते हैं। ये जो ट्रिक है आपकी रेशो की ट्रिक्स है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशो की ट्रिक है। रेशो में ले आया हूँ मैं इसको जो है। ये ट्रिक जो आप सीख रहे हैं रेशो की है, बिल्कुल एकदम देखिए। अब देखिए लंब आपका 30 है, तो आधार भी आपका 30 हो गया, और ये आपका हो गया 30√2, कर्ण आपका 30√2 हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये लंब आपका 30 हो गया, तो आधार भी आपका 30 हो जाएगा। 1:1 का रेशो होगा ना भाई, 30 से 30 कट जाएगा तो 1:1 का रेशो आ जाएगा। और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 30√2, सीधी सी बात है। तो सवाल में ये कहता है अगर वो ज़मीन से 30 मीटर की दूरी पर है तो उस टावर का जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो कितना होगा। अगर वो ज़मीन से 30 मीटर की दूरी पर है, ज़मीन से ही अगर 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसका जो ऊंचाई होगा, जो इसका हाइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, 30 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ भाई, अगर वो ज़मीन से 30 मीटर की दूरी पर, अगर हाइट 30 होगा तो ऊंचाई भी कितना होगा, 30, क्योंकि 1:1 का रेशो है। अगर ये 30 है, देखिए मेरे कितने हैं हाइट के, मेरा आधार कितना है 1, और ये कितना है 30, तो 1/30 के बराबर है। तो 30 से यहाँ गुणा किया, 30 से यहाँ गुणा किया, तो ये 30, ये 30√2। इसका मतलब जब आधार 30 होगा तो लंब भी कितना होगा, 30, मतलब ये जो ऊँचाई है कितनी हो जाएगी, 30। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया, गर्दा। चलो बेटा, अच्छा अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। शाबाश, 30 इज द राइट आंसर। आपका जो है 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लीजिए सवाल नंबर 2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन एकदम जो है। हाँ भाई, शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, टाइमर को लगा दें, टाइमर टाइमर, गर्दा 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 मचना चाहिए एकदम जो है। लीजिए भैया, टाइमर को लगा दिया है, टाइमर को लगा दिया। 30 सेकंड का टाइमर देंगे, 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे भाई। क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत बढ़िया चंद्र, अरे बहुत बढ़िया, जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए। 30 डिग्री बिल्कुल गलत आंसर। ये लीजिए, 30 पे कांटा लगा, हाँ लगा, कांटा लगा, हाँ लगा, हाँ कांटा लगा, हाँ लगा, ये लगा और ये भी लगा कांटा। अब बताइए, ये कांटा लगा, ये कांटा लगा भाई, कांटा लगा दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन जितना देखने से आसान होता है इतने आसान सवाल होते नहीं बेटा। मैं इसमें आज आपको एसएससी मेंस बड़े बड़े लेवल के जो क्वेश्चन हैं, एसएससी के बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, धाकड़ क्वेश्चन को ऐसे ऐसे निकालना सिखा दूंगा जो आज तक आपने सीखा नहीं होगा। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर कर दे भाई। देखो, इतना समय नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए, बस लैंग्वेज को पढ़िए। एक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, हाँ वर्टिकल टावर मतलब जो सीधा टावर, जो सीधा खड़ा होता है। ये ऐसे टावर, ये सीधा खड़ा, ये टावर है आपका और ये आपका सीधा खड़ा है भाई। सबसे पहले डायग्राम बनाया करो भाई। ये टावर है, मैं लिख देता हूँ, ये है आपकी टावर, ये सीधी जो खड़ी है ये टावर है आपकी, ठीक बात है कि नहीं है? ये टावर है, ये टावर मतलब ये सीधा खड़ा टावर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक बात है। अच्छा, जैसे हम ये ऐसे खड़े हैं, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरी जो छाया आएगी, तो मेरी छाया कहाँ आएगी? परछाई जो आती है, ठीक बात है कि नहीं है? ये कहता है ऊर्ध्वाधर की छाया की लंबाई, तो छाया जो आएगी वो यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे ऐसे छाया यहाँ पे आएगी। ये टावर है तो भैया इसकी छाया यहाँ पे पड़ेगी, सीधी सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल सवाल करना सीख लीजिए, जीवन में गलती नहीं करोगे, इतना बता देता हूँ। और मजा आए तो खूब लाइक शेयर करिए, नहीं आए तो मत करिए लाइक, मत शेयर करिए भैया, ठीक बात है कि नहीं? कहता है, अब सवाल को पढ़िए, देखो अब इन सबको हटा दो। सवाल में कहता है छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। सवाल में कह रहा है 1/√3 गुना है, ठीक बात है कि नहीं है? इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे, ये छाया है, ये छाया है, तो इसका 1/√3 गुना है। मतलब अगर ये 1 है, वो ये इस लैंग्वेज को कह रहा है, अगर ये 1 है तो ये इसका 1/√3 है छाया। हाँ, टावर की छाया की देखिए, छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का, ये टावर की ऊंचाई है h, ये टावर की ऊंचाई h है, इसका ये कितना गुना है बेटा जी? इसका ये, अगर ये 1 होगा तभी तो ये इसका 1/√3 गुना होगा। अरे अगर ऊंचाई आपकी 1 मीटर होगी तभी तो इसका ये 1/√3 गुना होगा। बात समझ में आती है? उसने सवाल में बस ये पूछ लिया, सर इस एंगल को बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान था, पर आसान है भी नहीं। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत आसान था, आपने मुंह जवानी कह दिया 1/√3 का मान 30 डिग्री होता है, जबकि गलत आंसर, बिल्कुल गलत आंसर है। अब आप यहाँ पे समझिए, मैंने आपको बताया है कि अब जो एंगल निकालना है भैया, tan थीटा को मुझे निकालना। tan थीटा होता है लंब, हिंदी में लिखता हूँ, बिल्कुल हिंदी मातृभाषा, लंब बटे आधार। भाई मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें। लंब बटे आधार, और इंग्लिश में कहूँ तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतना समझ में आ रहा है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बेस। लंब कितना है भाई? लंब 1 है। लंब को देखें भाई, लंब यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो लंब को परपेंडिकुलर मतलब लंब को यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 परपेंडिकुलर, लंब आपका 1 हो गया। आधार, ये आधार होता है जो नीचे, ये धरातल, इसको आधार बोला जाता है। आधार कितना दे रखा है? 1/√3। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका 1/√3 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऊपर ले जाए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इसको ऊपर ले जाओगे, देखो 1/3 है तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3/1। मतलब √3/1 का मतलब क्या हो गया? √3। √3 कितने डिग्री का मान होता है tan में? tan थीटा में √3 कितने डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों? √3 आप सब जानते हैं 60 डिग्री का मान होता है। तो ये एंगल कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा था सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो आपका कितना होगा भैया? वो आपका 60 कितना होगा भैया? 60 डिग्री होगा। जय श्री राम बोल दो एक बार, और 60 डिग्री पे कट आंसर लगा दो। समझ गए? क्वेश्चन के देखने से ये महसूस होता है कि आंसर 30 डिग्री होगा, जो कि बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्वेश्चन को देखने से आप आंसर पे 30 डिग्री लगा के आओगे, 100% बच्चा 30 डिग्री लगा के आएगा, जबकि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? 60 डिग्री है। जय श्री राम जय महाकाल। अगले क्वेश्चन पे अटैक करिए, अगले क्वेश्चन पे अटैक करिए, जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश, रैपिड फायर अटैक, स्पीड के साथ चलेंगे एकदम। जय महाकाल बोलते जाइए, स्पीड के साथ जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलो। अगला क्वेश्चन लीजिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, टाइमर महोदय आइए 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 टाइमर जी आइए। बहुत बढ़िया, गर्दा मचाइए थोड़ा सा स्पीड के साथ। ये लीजिए सवाल, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है।
एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई का √3, अब की बार कह रहा √3 गुना। इसके बाद टाइप चेंज होगा बेटा, डिफरेंट टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। 2 सवाल के बाद टाइप चेंज हो जाएगा, 2 सवाल एक जैसे होंगे, एक मैं करवा दूंगा तो अगला आपको करना पड़ेगा। मेरा पढ़ाने का यही टेक्निक है। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने एक सवाल मैंने सिखाया तो दूसरा आप करिए भाई, ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम करते जाइए। टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताइए कितना होगा? टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताइए कितना होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 गर्दा। सभी को पता होना चाहिए कि ये धांसू सर का स्टूडेंट है। आला रे आला, धांसू सर का स्टूडेंट आला। पता होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट है, मेरा प्यार बच्चा है भाई। हमें फ़क्र जब महसूस होता है जब कोई ये कहता है कि हमारा धांसू सर का स्टूडेंट उड़ा देगा, हर चीज़ उड़ा देता है, चाहे सवाल हो चाहे कुछ भी हो, उड़ा देगा भाई, उड़ा देगा उड़ा देगा उड़ा देगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। देखो 90 आंसर दे रहे हैं मेरे प्यार बच्चों। माय डियर, जिसका बेस कमज़ोर है आपको घबराने का जरूरत नहीं है। देखो अगर किसी ने पहले मैथ नहीं पढ़ा है और कोई अध्यापक आपसे ये कहता है कि भाई आपने स्कूल में मेहनत नहीं करी तो अब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये कतई गलत जवाब है। चाहे NTPC हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL। मैं कहता हूँ अगर स्कूल में मेहनत नहीं करी तो आप मेरे लिए बहुत बेहतरीन छात्र हैं। जीवन में आप जैसा छात्र मुझे नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ आप जैसा छात्र नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ये कहता है कि भैया स्कूली ज्ञान से, उस मेथड से, उस कंसेप्चुअल मेथड से, उस पूरा डिटेल सॉल्यूशन से कभी नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती है धांसू ट्रिक से, जो धांसू सर ने बनाया रात 12 घंटे पढ़ा के। और आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैं 12 घंटे की दोबारा से मैराथन लेके आ रहा हूँ। पूरी रात मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ, पूरी रात धांसू सर के साथ। समझ गए बात को? जो है NTPC के लिए मैंने पूरा मैराथन बना दिया है। वर्क एंड टाइम, CISI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पे और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, सिंप्लीफिकेशन पे, सभी पे 12 घंटे की मैराथन तैयार कर दिया है। पर भैया आपने भी कमिटमेंट करना होगा, साथ देना पड़ेगा पूरी रात। 12 घंटे का आसान काम नहीं होता है बेटा। 12 घंटे में अपने शरीर में आग लगाऊंगा ना तो कसम तो आपने भी खानी पड़ेगी भाई। नौकरी देखिए 15 दिसंबर को आपके NTPC का एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर को आपका NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक बात है कि नहीं है? और उसके बाद आपका जो है नवंबर में आपका CHSL का एग्ज़ाम है, और इसके बाद आपका जो है जनवरी उसका नेक्स्ट उसमें 2021 में आपका जो है CGL का एग्ज़ाम आ जाएगा। CGL का एग्ज़ाम है, और इससे पहले आपका नवंबर के आसपास आपका मेंस का भी एग्ज़ाम है। चिंता करने का जरूरत नहीं है, बेसिक से पढ़ाऊंगा, सारा कवर करवा दूंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक का लेके चलूँगा। बस आपने इतना ही करना है, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर देना, फैला दो, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का भला कर दो मेरे लाल। अरे मैं अगर मेहनत करूंगा, अपने शरीर के अंदर आग लगाऊंगा और फिर निस्वार्थ भावना में आप लोगों की सेवा करूंगा, कम से कम 200 400 500 सवाल पढ़ा दूंगा पूरी रात के अंदर, तुम्हें इतना ज्ञान दे दूंगा अगर आज तक तुम्हें जीवन में किसी ने दिया होगा। एक ही रात में पूरा चैप्टर खलास, एक ही रात के अंदर पूरा चैप्टर खलास कर देंगे भैया, आज तक तुमने नहीं था। सबसे पहला चैप्टर जैसे आप कहोगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CISI चक्रवर्ती साधारण ब्याज, समय और कार्य, नल टंकी और सिंपल सरलीकरण आपका जो है डेसिमल दशमलव। मैं कोई घंटे के क्लास नहीं, पूरा 12 घंटे का लिए पूरा चैप्टर खत्म खलास एकदम। ऐसे क्रॉस लगा देना, एक रात पट गई, एक रात मेरे साथ पढ़ लीजिए। कुल मिला के ये है कि कम से कम 10-15 रातें आपको मेरे साथ काली करनी पड़ेंगी 12 घंटे की, और आपके जीवन का इतिहास बदल दूंगा बेटा। 2 साल बाद NTPC का पेपर हो रहा है, कसम खा के मेहनत करनी होगी कि सर आपके साथ मेहनत करेंगे, कंधा से कंधा लगा के रिवीजन करवा दूंगा, सारा रिवीजन करवा दूंगा। NTPC का, CHSL का, सभी परीक्षाओं का रिवीजन करवा दूंगा। हाँ, और अगला चैप्टर क्या पढ़ना वो कमेंट में लिख के बताओ सब लोग। किस चैप्टर से शुरुआत, 12 घंटे की शुरुआत किस चैप्टर से करना चाहते हो? चैप्टर का नाम लिख दो। 12 घंटे की शुरुआत किस चैप्टर से करना चाहते हो? चैप्टर का नाम लिख दो अगले ही। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे से ही श्री गणेश कर देते हैं। 12 घंटे की शुरुआत किस चैप्टर से करना चाहते हो? 12 घंटे की शुरुआत। हाँ, टॉपिक का नाम बता दीजिए, टॉपिक कमेंट करके बता दीजिए किस टॉपिक से आप करना चाहते हो। पहला क्लास बता दीजिए जल्दी से। जिस टॉपिक से आपको डर लगता है कि सर मास्टर जी इस टॉपिक से मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, उस टॉपिक का नाम बताइए, पूरी रात में खलास कर देंगे एकदम। उसके बाद तुम्हें उस टॉपिक के लिए कोई किताब, कोई कॉपी, कोई पेन, कोई नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो मेरी वीडियो 12 घंटे की होगी बस उसी को वॉच करना है। एक रात पूरा दिमाग में सेट कर दूंगा सारी बातें। हाँ,
नेक्स्ट सैटरडे से शुरू कर दूंगा, चिंता मत करिए, अगले शनिवार से शुरू कर दूंगा, आगाज हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास मैसेज पहुंच जाना चाहिए भैया। चलिए अब सवाल भी पढ़ते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। हाँ, तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, आग लगाऊंगा तुम्हारे लिए, शरीर के अंदर बेटा आग लगाऊंगा तुम्हारे लिए, पर तुम्हें भी इस बात का आगाज होना चाहिए कि अगर ये मास्टर हमारे लिए मेहनत करता है तो इस मास्टर की मेहनत को सफल बनाएंगे। चलो सवाल को समझो। एक टावर की छाया √3 गुना है। देखो, और इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर, सारे चैप्टर धांसू ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ धांसू ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर धांसू ट्रिक से होंगे। क्वेश्चन को देखा, चुटकी बजाया, ऐसे सवाल उड़ गया, क्वेश्चन को देखा, चुटकी बजाया, सवाल उड़ गया, ऐसे करवाऊंगा। चिंता करने का जरूरत नहीं, मजदूरी नहीं करवाता, स्मार्ट वर्क करवाऊंगा, स्मार्ट वर्क। चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमसे पढ़ा तो उसके बाद फिर काय को टेंशन जीवन में। हमसे पढ़ा, अगर यहाँ पे सितारे ना लगवा दिए, काय का जीवन बेकार है बेटा हमारा। कलम चला दूंगा, हाथ से कलम चलाना छोड़ दूंगा बेटा। अगर तुम्हारा नौकरी 2020 में नहीं ठोक दिया ना मैंने, तो उसके बाद हाथ से नौकरी, तुमने आज तक लायक ठोका, तुम्हारी नौकरी ठोक के रहूंगा बेटा जो है। चिंता मत करिए इस बात के लिए। हमने भी कमिटमेंट कर लिया है, अगला महीना अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर और नवंबर सब लोग मेरे साथ 12-12 घंटे की पूरी रात मेहनत करेंगे। इस बात का कसम खाएंगे सब लोग, कसम खाइए, कमिटमेंट करिए। 4 संडे पढ़ेंगे अक्टूबर में और 4 संडे पढ़ेंगे उसमें नवंबर में, 4 और 4 8 संडे, और दिसंबर के 2 संडे आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। पूरी रात मेरे साथ मेहनत करिए, मैं देखता हूं तुम्हारे जीवन की दशा कैसे नहीं बदलती है भैया। शनिवार पूरी रात लगेगी, अगला संडे पूरी रात शनिवार के साथ मैं मेहनत करूंगा, आपके साथ उतरूंगा। पहला चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, जो चैप्टर आप लोग कहेंगे वो नाम बता देना, खलास करके रहूंगा उस चैप्टर को आपके लिए। ट्रिक के साथ आऊंगा, जज्बे के साथ आऊंगा, इसी जुनून और जज्बे से पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन का इतिहास बदलना है मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है। मुझे जीवन में इस 2020 के अंदर सबसे ज्यादा मेरा विद्यार्थी सफल होना चाहिए। चलिए, टावर की छाया की ऊंचाई √3 गुना है। √3 गुना कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, फिर कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। जब √3 गुना की बात कर रहा है बेटा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस बेटा थोड़ा प्यार से समझिए, प्यार से समझिए, गुरुजी का सम्मान करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर देना कि धांसू सर अगले शनिवार से 12 घंटे का महामैराथन लेके आ रहे हैं। हाँ, 8-10 लगातार नॉन स्टॉप महामैराथन करूंगा बेटा आप लोगों के लिए। ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट, वो कह रहा हाइट का, ये ऊंचाई है, ये हाइट को, ये उसको ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में। ऊंचाई का कितना है भैया, √3 गुना। अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, √3। तो इसका मतलब बच्चे मैं ये कह सकता हूँ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो ये 1 है तो ये √3 है, तो 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 कितने, 30 डिग्री का मान होता है। आज भी पढ़ के जाइए, कैसा कैसा धांसू ट्रिक पढ़ाऊंगा, धाकड़ क्वेश्चन को ऐसे उड़वा दूंगा तुमसे। चिंता करने का जरूरत नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल बोलते रहिए, बस महाकाल का नाम लीजिए। मेरे लिए कुछ नहीं करना, मेरे लिए गुरु दक्षिणा कि आपने महाकाल का नाम लिख दिया, कमेंट कर दिया जय महाकाल, मेरे लिए वो सब कुछ है। बस मेरा जीवन बस वही है, बस उसका कमेंट कर दिया आप लोग, दिल से लिख दिया जय महाकाल, वही बहुत बढ़िया है। 30, तो ये आ गया 30 डिग्री भैया, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। 30 डिग्री, जय श्री राम, 30 डिग्री आपका बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रैपिड फायर। हर 2 सवाल के बाद चेंज कर दूंगा, हर 2 सवाल के बाद चेंज कर दूंगा। तो बेटा अब तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं है। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने बच्चे सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को बता देना कि भैया धांसू सर आ रहे हैं, अगले शनिवार से धांसू सर आ रहे हैं, अगले शनिवार से धांसू सर आ रहे हैं। जल्दी से एक बार टॉपिक का नाम बताइए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसी को तैयार करते हैं। चलो 2 टॉपिक का नाम मैं देता हूं आपको, ध्यान से सुन लो। 2 टॉपिक का नाम मैं देता हूं, उन 2 टॉपिकों से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। एक टॉपिक का नाम है आपका वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम है कार्य और समय, कार्य और समय, नल टंकी और कार्य और मजदूरी, या फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। अगले शनिवार से 12 घंटे के लिए आप क्या लेंगे, 12 घंटे के लिए वर्क एंड टाइम ठीक रहेगा आपके लिए। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, कार्य और समय से क्वेश्चन आता है। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय ठीक रहेगा आपके लिए, कार्य और समय ठीक रहेगा। अरे शनिवार को भैया ट्रिग्नोमेट्री तो शुरू हो जाएगी, शनिवार के लिए पूछ रहे हैं हम आपसे।
इस वीडियो में कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखिए सवाल को समझे, बहुत बढ़िया सवाल है। आंधी के द्वारा टूटा हुआ एक पेड़ जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी दूरी जड़ से भैया 30 मीटर है, तो पेड़ का ऊंचाई बताइए। तो भैया पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, पेड़ की हाइट पूछे, द हाइट ऑफ द, हाँ बहुत बढ़िया, वर्क एंड टाइम सही रहेगा। परसेंट वर्क एंड टाइम बहुत बढ़िया है, बच्चों ने लिखा है वर्क एंड टाइम बहुत बढ़िया भैया, वर्क एंड टाइम चलेगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो सब लोग तैयार रहना भाई वर्क एंड टाइम के लिए, थोड़ा सा है, सब लोग कमर कस लो भैया, वर्क एंड टाइम के लिए, टाइम एंड वर्क, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा पूरा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड वेजेस, जिसमें आप टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, कार्य और मजदूरी और नल टंकी, 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे। कार्य, समय, कार्य, मजदूरी, नल टंकी, 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे, जिसमें जो है देखो भाई सवाल को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सवाल बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल है। थोड़ा इधर करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भैया ये एक पेड़ है, थोड़ा सा यार स्पेस कम मिल रहा है आज, थोड़ा सा पीपीटी जो है ना थोड़ा, हाँ ये एक पेड़ है, ठीक बात है। अब ये आंधी से टूट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आंधी से टूट जाता है। इसका जो कोण है, कोण को एंगल को देखिए, एंगल दे रखा 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक बात है कि नहीं है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये आपका जो हाइट हो गया। अब वो सवाल में पूछ रहा है तो जिसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, ये जड़ से ये 30 मीटर का इसका दूरी दे रखा है, ये 30 मीटर का इसका दूरी है, ठीक बात है कि नहीं, जड़ से 30 मीटर, ये जड़ है, ये रूट से इसके यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई बताना है, हाँ तो पेड़ की ये जो टोटल हाइट है ये आपको बताना है, ये टोटल जो हाइट है पेड़ का ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। भाई सवाल को समझेंगे, बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा और अच्छा सवाल है, ठीक बात है कि नहीं, बहुत प्यारा और बढ़िया सवाल है भाई, ध्यान से सुन लीजिए। देखो जब आंधी आई, ये कह रहा आंधी से टूटा हुआ पेड़, आंधी से टूटा हुआ पेड़, जब आंधी आई तो भैया ये पेड़, जब आंधी आई तो पेड़ टूटेगा भाई, तो आंधी आई तो भैया ये पेड़ टूट गया, और ये पेड़ टूट के, ये देखिए ये पेड़ था और ये ऊपर से टूटा और ऐसे गिर गया, तो यहाँ पे ये गिरा के ये पेड़ गिर गया, टूट के गिर गया भाई। ये आंधी आई, ये यहाँ से ऐसे टूटा, यहाँ टूट के ऐसे गिर गया, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक बात है, ये टूट के गिर गया। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस भी करवा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस भी करवा दूंगा, पहले टाइम एंड वर्क को करिए, उसके बाद फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस करवा दूंगा। हाँ तो ये टूट के गिर गया है। अब एंगल अगर 30 डिग्री है, आप इस बात को समझेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3। देखो बेटा ये 1, ये √3 और ये कितना आ गया 2, मतलब रेशो हो गया 1√3 और 2 का अनुपात हो गया, लंब हो गया 1, ये आधार हो गया 3 और ये हो गया 2 का अनुपात, ये आप समझते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस बात को समझेंगे, मतलब ऊंचाई के यहाँ से ब्रेक हुआ ना ये भाई, यहाँ से ये पेड़ टूटा है, तो ये जो पोर्शन टूटा है, ये जो पोर्शन टूट के गिरा है, यही तो पोर्शन गिरा है, टूट के ये पोर्शन जो गिरा है टूट के, ये ऊपर का जो पोर्शन था जो मैंने ऐसे ऐसे लाइन बनाई है, तो ये जो पोर्शन गिरा है इसके कितने भाग हैं, ये 2, और इसके कितने भाग हैं 1, तो जो हाइट के टोटल भाग अगर मैं काउंट करता हूँ तो 2 और 1 टोटल भाग कितने हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। अरे टोटल कितना भाग हो जाता है, 3 भाग हो जाता है, टोटल कितना भाग हो जाता है, ये हो जाता है 2 और 1 3 भाग हो जाता है, ठीक बात है कि नहीं। क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन होती हैं। आप देखिए बड़े आसान तरीके से आप इस सवाल को उड़ा देंगे बेटा, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे पास आधार के √3 हैं और सवाल में दे रखा 30, तो कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा, बिल्कुल मातृभाषा में बता रहा हूँ। तो √3 जो भाग हैं, √3 भाग को आप 30 के बराबर रखोगे, एक भाग आ जाएगा 30 बटे में √3, एक भाग कितना आ गया, मेरे पास आधार के √3 है, क्वेश्चन में 30 दे रखा है, क्वेश्चन में 30 था, क्वेश्चन में ये 30 दे रखा था, मैंने 30 लिखा, तो √3 भाग 30 के बराबर है, एक हो गया, √3 से इसको भाग कर दिया। ऊंचाई के कितने भाग हैं, 3, ऊंचाई के कितने भाग हैं, 3, तो ये पूछा है टूटने से पहले इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, टोटल हाइट बताना है। तो भैया पेड़ की जो हाइट के भाग हैं वो आपके 3 हैं, और मेरे पास एक भाग का वैल्यू कितना है, मेरे पास एक भाग का वैल्यू 30 है, ये 30 √3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30/√3, √3 से 3 कट जाएगा। जिस बच्चे को नहीं पता कैसे कटेगा मैं बता देता हूँ,
सर 3 को जो लिखा जा सकता है ना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, और ये आ गया आपका 30√3। जब √3 की गुणा करेंगे तो रूट को 2 बार गुणा करने से 3 हो जाएगा, वर्गमूल ये 3 आ जाएगा, समझ गए। 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो 1 से √3 कट गया, आंसर आ गया 30√3। हाँ भाई करेक्ट आंसर है। जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये 2 कहाँ से आया ये बता देता हूँ। पाइथागोरस लगा दिया बेटा, 2 कहाँ से आया ये बता देता हूँ। पाइथागोरस, ये देखो ये 2 यहाँ से आया, ध्यान से सुन लीजिए। ये 1 है, ये √3 है, ये 1 है, ये √3 है। पाइथागोरस देखो सुन लो पहले इस बात को, जो है ये होता है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। लंब 1 है, आधार √3 है, कर्ण कितना है, कर्ण का निकालना है, तो कर्ण का लंब का स्क्वायर जमा आधार। लंब कितना दे रखा भैया, 1 दे रखा, तो 1 का 1 हो जाएगा। आधार कितना, √3 कितना 3, तो 3 और 1 4, यहाँ से हटाएंगे तो √4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, √4 का मतलब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2। हाँ भाई, तो 1 √3 और 2, दिस इज द, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। मैंने इससे पहले जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास किया है ना, ये मैराथन मैंने पहले भी किया था, तो उस टाइम मैंने आपको पूरा बेसिक्स पढ़ा रखा है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी, धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, सभी बच्चे उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, ठीक है। उसमें मैंने सारी बातें सिखा रखी है, यहाँ 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। आज हम थोड़ा सवाल पे फोकस करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी से स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, और टाइमर लगा देता हूँ। आज थोड़ा सा हम सवाल पे फोकस करेंगे भैया, आज हम थोड़ा सवाल पे फोकस करेंगे। बेसिक मैंने इससे पहली क्लास में पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे फिर दोबारा से बता दूंगा, ठीक बात है। चलो जल्दी से आ जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम करते जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम। मेरा क्लास डेली 8 बजे होता है, सोमवार से शनिवार डेली 8 बजे मैं इसी चैनल पे क्लास लेता हूँ। मेरी क्लास होती है सोमवार से, मैं बता देता हूँ, सोमवार से शनिवार। अच्छा कमेंट करके बताओ मंडे से आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, मंडे से बताओ, कल मंडे से आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर है मेरे पास, बताइए जल्दी से एक बार। ट्रिगो पढ़ना चाहोगे या फिर बट्टा डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट, जल्दी से बताइए। डिस्काउंट सभी बच्चे, बट्टा या डिस्काउंट पढ़ना चाहोगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहोगे मंडे से, सोमवार से आप क्या पढ़ना चाहोगे, ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से, या फिर डिस्काउंट, जितने बच्चे हैं। सोमवार से मंडे से आप क्या पढ़ना चाहोगे, 8 बजे। 8 बजे आप ट्रिग्नोमेट्री या डिस्काउंट, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताने हैं थोड़ा सा, सभी बच्चे डिस्काउंट या ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से सभी बच्चा कमेंट करके बता दो थोड़ा सा। सोमवार से मैं चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ, इनमें से 2 चैप्टर में से मुझे चूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँगा, 10 क्लास पढ़ाऊँगा, डिस्काउंट चूज़ करूँगा, डिस्काउंट के जो है चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है। अब हम अपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप इस वीडियो में कमेंट करके बता देना थोड़ा सा, ठीक है। मैं मंडे से वही चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए, एक खंबा जो कि आंधी से टूट जाता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात को। एक खंबा जो कि आंधी से टूट जाता है, ज़मीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, खंबे का तल से 20 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए टूटने से पहले खंबे का हाइट। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे, जो सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। हाँ भाई सेम टाइप, ये खंबा है आपका जो है, ये आंधी से टूट गया भाई, ये खंबा है और ये आंधी से ऐसे टूट गया। ये जो ऊपर के पार्ट हैं ये टूटे हैं और ये टूटकर यहाँ पे गिर गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ये खंबा था, यहाँ से ब्रेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये टूट के यहाँ पे गिर गया। अब ये कह रहा है भैया टूटने से पहले 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का रिलेशन मैंने क्या बताया, ये 1 होगा और ये √3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 √3 और 2।
इससे पिछला क्वेश्चन सेम हमने किया था, इससे एक पिछला क्वेश्चन हमने सेम किया था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इस बात पे। इसलिए इससे पिछला क्वेश्चन हमने सेम किया था, उसमें क्या कहता है। अच्छा ये फिर ये कह रहा है यहाँ पे देखो, और ये 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक बात है कि नहीं। तो ये 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है, और इस पोल का टोटल हाइट पूछा, ये हाइट। अच्छा इसके टोटल भाग कितने हो गए, ये एक भाग है जो सुरक्षित है, जो ऊपर से टूटा हुआ भाग है, ये 2 भाग टूटे हैं, तो ये 2 भाग, ऊपर का 2 भाग, नीचे का 1 भाग, टोटल हो गए 3 भाग। ये टोटल 1 भाग 2 भाग, ये टोटल कितना हो गया, 3 भाग हो गया। टोटल आपका 3 भाग हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 भाग का वैल्यू √3 मेरा बराबर है, √3 मेरा बराबर है 20 के, तो 1 भाग मेरा बराबर हो जाएगा 20/√3 के। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई के 3 भाग हैं, ऊंचाई के आपके 3 भाग हैं, तो 3 गुणा में 20/√3, √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया 20√3। जय श्री राम बोल दो भाई। 20√3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। हाँ भाई क्लियर है, 20√3, 20√3 इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। टिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे भैया, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। हाँ भाई लीजिए सवाल नंबर 6, टाइमर लगाते हैं, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जल्दी से स्पीड के साथ, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं। अगले शनिवार से 12 घंटे की मैराथन शुरू कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगले शनिवार से, नेक्स्ट सैटरडे से, अगले शनिवार से मैं 12 घंटे का मैराथन शुरू कर रहा हूँ। नेक्स्ट शनिवार से आपकी 12 घंटे की मैराथन, टॉपिक का नाम भी आप बताएंगे जल्दी से। 12 घंटे की मैराथन शुरू हो रही है अगले शनिवार से, 12 घंटे का मैराथन। और किन किन बच्चों के लिए है मैं फिर बता देता हूँ। एनटीपीसी के बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान रखा गया है, स्पेशल क्लास फॉर द एनटीपीसी स्टूडेंट्स। एनटीपीसी को ध्यान में रखा है, सीएचएसएल को ध्यान में रखा है, और सीजीएल को ध्यान में रखा है। ऑल एग्ज़ाम, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भाई टारगेट हमारा ये है, सीएचएसएल और सीजीएस। टारगेट हमारा एनटीपीसी सीएचएसएल है, ठीक बात है कि नहीं। चलिए ठीक है भैया, डिस्काउंट फिस्काउंट सब पढ़ा देंगे। बेटा पाइथागोरस से निकाला तो हमने बताया तो था आपको, जो है मेरे लाल 2 का हमने आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय को लगा दिया था। अरे भाई जब ये आपका देखिए, ये आपका 30 डिग्री होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुन लो। ये 30 होगा तो इसको ऐसे लिखते हैं tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 ऐसे हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 1, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और 3 और 1 4। तो यहाँ से h काटेंगे तो √4 का मतलब आ गया 2। सीधा पाइथागोरस लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान से सुनिए, अब ये सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई किस किस ने उड़ा दिया है, जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया। देखो बेटा ध्यान से सुने क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है भाई, क्वेश्चन को समझो। एक लड़का मैदान के बीच खड़ा है, तो सबसे पहले जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले डायग्राम को रिप्रेजेंट करिए। डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, ये भैया ये मैदान के बीच खड़ा है, बात को समझेंगे भाई। ये लड़का है भाई, मैदान के बीच खड़ा है, ये भाई साहब हैं, ये मैदान के बीच खड़े हैं। ध्यान से देखिए भाई, ये भाई साहब हैं आपके मैदान के बीच खड़े हैं। हाँ भाई क्लियर है, ये यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। ये मैदान है आपका जो, एक लड़का मैदान के बीच खड़ा है उत्तर दिशा में, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और ये आपका साउथ, ये उत्तर ये दक्षिण। हिंदी में कहें नॉर्थ को उत्तर सब लोग समझते हैं, साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण। साउथ को बोला जाता है दक्षिण। जैसे डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है, बहुत बढ़िया।
राइट आंसर सी बिल्कुल गलत है बेटा। आंसर सी पे कांटा लगा दो, ए पे भी कांटा लगा दो, ये 50-50 हो जाएगा। ये भी गलत आंसर आपने दिया, ये भी गलत आंसर आपने दिया, दोनों ही गलत आंसर है भाई आपके जो है। ठीक बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री राम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सवाल में कहता है उत्तर दिशा में उड़ती हुई चिड़िया को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा है, इसमें देख रहा है 30 डिग्री के कोण पे। कितने में देख रहा है? 30 डिग्री के कोण पे। लिख लेता हूँ मैं, 30 डिग्री के कोण पे इसमें देख रहा है। दक्षिण दिशा में 2 मिनट बाद, ये टाइम दे दिया, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। हाँ भाई 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड होता है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ जय श्री राम। 2 मिनट बाद वह इसी चिड़िया को फिर देख रहा है, ये इसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में देख रहा है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। कितने डिग्री पे देख रहा है बच्चा? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, 60 डिग्री पे देख रहा है। तो 60 डिग्री पे मतलब यहाँ पे ये 60 डिग्री पे देख रहा है, ये 60 पे देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। सवाल को गहराई से समझेंगे, सवाल को गहराई से समझेंगे थोड़ा सा जो है। पहले 30 पे देख रहा है, फिर किस पे देख रहा है भाई? 60 पे देख रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत। PDF आपको जब मेरी क्लास ख़त्म होगी तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, पहले पढ़ के जाइए भाई। देखिए सवालों को मुँह जवानी कैसे बनाया जाता है, इसमें सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, स्मार्ट वर्क सिखाता हूँ कैसे हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से। बेटा मैंने आपसे एक लाइन पहले बोली थी, फिर बताता हूँ। स्कूलों में जो ज्ञान दिया जाता है वो बेसिक ज्ञान होता है, ठीक है, हमने भी वही पढ़ा है बिल्कुल एकदम जो है डिटेल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। पर कंपटीशन कहता है भैया एकदम मुँह जवानी आना चाहिए आंसर। यदि है चिड़िया 50√3 पर सीधी, ये 50√3 यहाँ पे, ये 50√3 हो गया, ये आपका 50√3, ये सीधी ऊंचाई पे उड़ रही हो, ये चिड़िया यहाँ सीधी ऊंचाई पे उड़ रही हो, ये चिड़िया यहाँ 50√3 सीधी ऊंचाई पे उड़ रही हो, तो बताइए स्पीड। तो भैया चिड़िया का स्पीड पूछ लिया है, तो मेरे बच्चे स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है भैया दूरी बटे, चाल होता है दूरी बटा समय। हिंदी में बोल रहा हूँ, चाल क्या होता है? चाल जो होता है, अच्छा सवाल है, चाल जो होता है दूरी बटा समय। एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बढ़िया सवाल से तो नौकरी लगेगी, लल्लन टॉप क्वेश्चन से नौकरी नहीं मिलती है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ कर देंगे बेटा जल्दी स्टार्ट। बढ़िया सवाल से तो नौकरी मिलेगी, लल्लन टॉप से नौकरी नहीं मिलेगी, पहले बता देता हूँ। बढ़िया सवाल पढ़ने से नौकरी मिलेगी, पढ़ के जाइए भैया बढ़िया सवाल। चाल होता है दूरी बटे समय, हिंदी में लिख दिया इसलिए आपके लिए, सब बातों को आप समझ रहे हैं। टाइम दे दिया भैया 2 सेकंड, टाइम दे दिया आपका कितना भाई? टाइम 2 मिनट दे दिया मतलब 120 सेकंड। और चाल निकालना है भैया, चाल जो होता है वो दूरी बटे समय, लिख दिया मैंने यहाँ पे हिंदी में, आप हिंदी में बहुत पढ़ते हैं हिंदी। दूरी बटे समय, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक बात है कि नहीं है? समय आपके पास है 120, समय आपके पास दे रखा है 120, ये समय दे रखा है, बस डिस्टेंस और मिल जाए। डिस्टेंस को कैसे निकाला जाएगा वो देखिए, दूरी को कैसे निकाला जाएगा। दूरी के लिए मैं कंसेप्ट लगाऊंगा सर, ठीक है? हाँ डार्क ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, दूरी को निकालूंगा, ध्यान से देख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 10 30, देखो 10 ये 30 है, तो 30 का मतलब है ये हो गया आपका 10 30। 10 30 का मान होता है 1/√3, ये ऊंचाई, ये लंब 1 होगा, ये आपका √3 होगा। बात को समझेंगे। पर ये देख कितना रखा है? ये दे रखा है 50√3। ठीक बात है कि नहीं? 50√3 का मतलब ये 50√3 से यहाँ पे सीधा 50√3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी 50√3 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 50√3 से। √3 से √3 का गुणा करिए भैया। देखिए 50, ये 50√3 से यहाँ पे गुणा, ये 50√3 है, ये 1 दे रखा है, तो ये कितना है √3, जबकि 50√3 होना चाहिए। तो 50√3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 50√3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। जब नीचे आप 50√3 से गुणा करोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? 5 या 15, ये आ गया आपका 150। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री होता है, तो 10 30 को ले लिया मैंने 1/√3, 1/√3। जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 60। 10 60 का मान में होता है मेरे बच्चों √3, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। जबकि ये मेरे को देख कितना रखा है भाई? 50√3, ऊंचाई है 50। तो 50√3 बनाने के लिए, ये देखो 50√3 बनाने के लिए मैंने 50√3 से सीधा गुणा कर दिया। यहाँ पे 50√3 बनाने के लिए किससे गुणा करूँगा भाई? √3 तो है इसके पास √3 वैल्यू तो है ना, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? ये 50 से गुणा करना पड़ेगा, सीधे से बात है। 50 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो 50 से ऊपर करेंगे तो 50 से नीचे भी गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 50, ये 50 और 150। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई?
भाई ये √3 है, जबकि होना चाहिए 50 √3, तो 50 से ऊपर को लंब में गुणा किया, 50 से आधार में गुणा किया, तो ये 50 हो गया, ये 150 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया मेरे को? टोटल डिस्टेंस मेरे को मिल गया 200। ठीक बात है कि नहीं? तो भैया स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भैया 200 बटे में 120। अच्छा, किलोमीटर में पूछा है, आंसर जो आपको किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक बात है कि नहीं? 18/5, 18/5, 5 से काट दो भाई, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 चौके 20, 4 से काट दिया, 4 तिया 12 और 3 से काट दिया 3 से, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन डी रहा भैया, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर जो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आंसर पूछा है कि गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करिए। तो गति को किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए आपका क्या आंसर आएगा भैया? 6 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। चलिए चलिए चलिए, जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से जल्दी, थोड़ा स्पीड के साथ। हाँ भाई, टाइमर को भी लेके चलेंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं आप लोग। लो भैया, पतंग उड़ेगी अब जो है, अब पतंग को उड़ाया जाएगा। देखो भैया, लीजिए टाइमर, 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सवाल को समझने की कोशिश करना था। कंसेप्ट ऑफ रेशो, रेशो का कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सवाल में आपसे जो पूछा है, हाँ यहाँ पे बना देता हूँ। सवाल में कहता है एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है। लड़का है भैया, अच्छी बात है। ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये खड़ा कर दिया भाई साहब को। ये 100 मीटर लंबे धागे से पतंग, यहाँ पे ये पतंग है आपकी जिसको उड़ा रहा है भाई साहब, ये आपकी पतंग है जिसको ये उड़ा रहा है। ठीक बात है कि नहीं? ये भाई साहब ने पकड़ ली पतंग। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पतंग को उड़ाया जा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है। अब जो एंगल जो दे रखा है आपको जो है, ये पतंग उड़ा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। धागा पूर्णतः सीधी स्ट्रेट लाइन में दे रखा है। ये धागा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा दे रखा है और पतंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 100 मीटर है तो ये धागा है आपका 100 मीटर, ये 100 मीटर आपका धागा है। और ये कहता है पतंग का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये उन्नयन जो कोण दे रखा है पतंग का, ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री आपका दे रखा है। उन्नयन कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक बात है कि नहीं? ये आपका हाइट हो गया, ऊंचाई जिसको आप हिंदी में कहेंगे ऊंचाई, और ये आपका आधार हो गया। ये ऊंचाई हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया। बात को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल कहेंगे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल कहेंगे एकदम जो है। अब सवाल में कहता है, आसान भी है आसान भी है। अब ये कहता है पतंग की ऊंचाई बताओ, पतंग की ऊंचाई की बात कर रहा है। तो ये पतंग की हाइट बताना है मेरे को, हाइट कितना है। देखो 10-30 का मैंने आपको रेशो में रिलेशन बताया। 10-30 में 10-30 का मान होता है 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया, लंब आपका 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हो गया, और ये आपका बेस आधार हो गया। बात को समझ रहे हो? लंब 1 आधार 3, √3 हो गया। ये रिलेशन मैंने अभी आपको समझाया भी था मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम बोलिए। ये 1 हो गया और ये आपका √3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2। बताया था पाइथागोरस से भैया, पाइथागोरस प्रमेय। लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 1 4, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2। इतना समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। हाँ, रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बड़ा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये देखिए, इसके पास जो धागे की जो हाइट है वो, इसके पास जो धागे की लेंथ है वो 100 मीटर, मेरे पास रेशो से आई है 2 मीटर, मेरे पास रेशो से आई है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है बच्चे, वो किसके बराबर है बच्चा? 100 के बराबर है।
2 से ऐसे काटा जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू 50 के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 50 के बराबर है। तो हाइट के कितने यूनिट हैं आपके? हाइट का 1 यूनिट है, तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 50 के बराबर, सीधा 50 से गुणा कर दो तो कितना आ गया बेटा? 50 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। बताइए, जय श्री राम बोल दो। 50 मीटर इज द राइट आंसर। थम्स अप करिए, जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50 मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड चुटकी बजाते निगाह उड़ा दोगे चुटकी बजाते। लीजिए अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन उड़ाइए 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 उड़ाइए। शाबाश 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 भाई, पढ़ के जाइए जितना सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में एक जैसे लेके आता हूँ इसलिए आपके लिए। अब ये सवाल आप बना के देखिए। अब की बार दे रखा है 150 मीटर का लंबा धागा। 150 मीटर का लंबा धागा, पतंग उड़ रही है सेम, और धागा जमीन से है 60 डिग्री। पहले क्वेश्चन में 30 डिग्री था, इस क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है। और बताइए पतंग की ऊंचाई क्या होगी? पतंग की ऊंचाई सेम इसमें वही पूछा है। ये लीजिए भैया, टाइमर को लगा देते हैं। टाइमर जी आ जाओ भैया, 30 सेकंड का टाइमर देते हैं आपको। जल्दी से जल्दी, थोड़ा स्पीड के साथ करिए। शाबाश 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 भाई, स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, देखिए इतनी देर में सवाल हो जाता है, इतना समय नहीं लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट है एकदम जो है। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम जो है हम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों। ये भाई साहब ये पतंग को उड़ा रहे हैं, ये आपका यहाँ पतंग को उड़ा रहे हैं भाई साहब, ठीक बात है कि नहीं? ध्यान से देखेंगे इस बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबे धागे से पतंग को उड़ा रहा है। ज़मीन पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ज़मीन पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है और 150 मीटर लंबा, ये 150 मीटर है। 60 का मतलब ये √3 है बच्चा, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 60 का मतलब क्या रिलेशन होता है? लंब आपका √3 आधार 1 और ये 60 का मतलब ये होता है ना भाई, tan 60 आप लिखोगे ऐसे, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 1। लंब आपका 3 हो गया और आधार परपेंडिकुलर अपन बेस, ये होता है लंब बटा आधार। ये 3 √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 2। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आता है मेरे प्यार? बहुत बढ़िया। अब 2 जो यूनिट है वो आपका 150 के बराबर है। यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का वैल्यू आपका 150 के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा? 75 के बराबर होगा। क्लियर है? तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? आपसे सवाल में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि इसका जो हाइट है वो कितना होगा? तो भैया ये आपका √3 था, √3 गुणा में कितना है भैया? 75। तो आंसर आ गया भैया 75 √3। 75 √3 आपका हाइट था। 75 √3 इज द राइट आंसर। थम्स अप करते जाइए। जय श्री राम। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। 75 √3 इज द राइट आंसर। शाबाश। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, वैसे आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। थोड़ा सा एक टाइप को चेंज करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ टाइप को, ये क्वेश्चन देखिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 को लीजिए सबसे पहले। तो 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। हाँ भाई, थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल करवाता हूँ आपको, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कहता है एक मीनार तल से x और y मीटर की दूरी पर है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपस में पूरक है। आपस में पूरक दे रखा, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा? मीनार की ऊंचाई आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों। ये लीजिए, थोड़ा सा जल्दी से स्पीड के साथ करिए। देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो एक जैसे क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए। एक जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पीपीटी जो आपको मिलेगी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस भी आपको करना होगा ना बेटा, बिना प्रैक्टिस के कोई फ़ायदा थोड़ी है।
चलो ध्यान दीजिए, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन कहता है एक मीनार के तल से x और y मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपस में पूरक है। ये सवाल ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये एक मीनार है, यहाँ से ये दो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, आपस में पूरक हैं। एक डिस्टेंस आपका x हो गया, दूसरी डिस्टेंस आपकी हो गई y, और सवाल में पूछा है कि इस हाइट का वैल्यू बताइए, इस हाइट का वैल्यू क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जैसे मैं ट्रायंगल 1 की बात कर देता हूं बच्चा यहाँ से, तो ट्रायंगल 1 से अगर मैं h का वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान दीजिए इस बात पे, अगर ट्रायंगल 1 से मैं h का वैल्यू निकालता हूँ तो h लंबाई, हाइट क्या होगा आपका जो है, हाँ नहीं tan थीटा, tan का वैल्यू निकालता हूँ, tan थीटा का, ट्रायंगल 1 से मैं tan थीटा का वैल्यू निकालता हूँ, तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा बच्चे क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका h है और आधार कितना है आपका x है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ध्यान दीजिए इस बात पे, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में देखिए भाई, ये कहता है tan थीटा, ये हो गया। दूसरा सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, सेकंड ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल से बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ tan 90 माइनस थीटा, नहीं पहले से तो आपका tan 90 माइनस थीटा आएगा, मिस्टेक कर दिए हैं भाई, पहले से आपका आएगा ये tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा बराबर आ गया h बटा x। यहाँ से आप अगर मैं cot थीटा का वैल्यू निकाल दिया, इसको tan में चेंज करता हूँ, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा x बटे में h। 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ध्यान से देखो बेटा मेरे बच्चों, अब मैं सेकंड ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से tan थीटा को निकाल लेता हूँ। तो मेरे बच्चे tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना y, बच्चे ये हो गया h अपॉन में y। tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, x बटा h, तो इसका वैल्यू दे रखा है बेटा जी x बटा h, इसका x बटा h दे रखा है, इसका h बटा y दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, xy, तो h बराबर क्या होगा, रूट xy। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज रूट xy। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। थम्स अप कर दीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, शाबाश 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 शाबाश। कॉम्प्लीमेंट्री का में मतलब होता है दो एंगल का सम, ये थीटा था और ये प्लस था 90 माइनस थीटा, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, थीटा से थीटा कर गया, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, इसको कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण कहते हैं। ये जो दे रखा है ना, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है दो कोण का सम 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोण का सम, मतलब हम ये कहते हैं θ1 प्लस θ2, अगर दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है, इसको पूरक, हिंदी में पूरक और इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्लियर है भाई, जय श्री राम जय महाकाल बोलते चलिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, कहता है 15 मीटर के एक लंबा खंभा दीवार पर टिका है, जमीन पर 60 डिग्री का कोण बताया, तो दीवार की ऊंचाई बताइए। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा सकते हो, हाँ उड़ा दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। ये आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एंगल ऑफ, ये कितना दे रखा है, इसको देखिए, ये क्या कहता है, एंगल ऑफ एल, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये आपको 60 डिग्री दे, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपका √3, ये आपका 1 और ये कितना आ जाएगा आपका 2। ये कहता है 15 मीटर का एक खंबा है, 15 मीटर का एक खंबा है जो कि दीवार पर टिका है, 15 मीटर का खंबा जो दीवार पर टिका है, ठीक बात है कि नहीं। पोल और वॉल दो चीज़ आपको दे रखी हैं, एक आपका पोल दे रखा है और एक आपका दीवार वॉल, ठीक है। 15 मीटर का एक खंबा है आपका जो कि एक दीवार पर टिका है, ठीक बात है कि नहीं है, पोल और वॉल, ठीक बात है नहीं। 15 मीटर का खंबा है तो भैया पोल का कितना दे रखा है मेरे को 2, पोल का रेशो कितना मेरे पास 2, और वॉल का कितना दे रखा है भैया √3, वॉल का रेशो कितना मेरे पास √3, ठीक बात है कि नहीं है। अब सवाल में दे रखा है 15 मीटर का खंबा है, तो मेरे पास खंबे का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट किसके बराबर है, 15 के बराबर है। कितनी से गया, 2 से काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 से काट दीजिए, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा 7.5, ठीक बात है कि नहीं है।
तो कितने भाग है वॉल के, √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 से, तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 और इनटू में 7.5 से गुणा कर दीजिए इसको जो है, हाँ 1.73 इंटू 7.5 से गुणा कर देंगे, जल्दी से गुणा कर दीजिए इसका, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, द राइट आंसर इज़ 12.9 आपका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई टफेस्ट बात नहीं थी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम जो है, ये तो आसान सवाल था। थोड़ा बढ़िया सवाल पे चलते हैं। हाँ ये आ गया अच्छा क्वेश्चन, ये आता है भाई SSC CGL। देखो ये क्वेश्चन आया था SSC CGL, इस क्वेश्चन में हम आपको समय देंगे SSC CGL 2017 में क्वेश्चन आया था, 2017 में क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक किसी टावर से 160 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। देखिए शॉर्टकट सिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे आप 2 सेकंड में बना देंगे वो ट्रिक मैं आपको दूंगा। यह टावर से 100 मीटर चलने पर टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 2 गुना हो जाता है, तो बताइए टावर का ऊंचाई बताइए। शाबाश शाबाश, जल्दी से थोड़ा स्पीड के साथ बनाएं। इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में आपको बनाना सिखा देंगे, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं बनाना सिखा दूंगा, और ये कोई आसान सवाल नहीं है, आप लोग करके देख लीजिए, इस क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, हाँ भाई जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। देखो इसके लिए ऐसा ट्रिक दूंगा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा एकदम जो है। इसके लिए बड़ा धांसू ट्रिक आप लोगों को दूंगा भाई, मज़ा आ जाएगा। इसके लिए बिल्कुल एकदम धांसू ट्रिक लो भाई, देखो एकदम धांसू ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर करके जाएं। धांसू ट्रिक लें इस क्वेश्चन के लिए, एकदम धांसू, और वो भी ट्रिक। हाँ भाई देखो सवाल को कैसे शॉर्टकट तरीके से कैसे चुटकियों में उड़ाया जाता है, ऐसा ट्रिक आपको सिखाता हूँ भाई। गलत आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है, बी ऑप्शन पे कांटा लगा दो भाई, गलत आंसर दे रहे हैं, ये भी इसका गलत आंसर है। देखो बेटा सबसे पहले आप डायग्राम को बनाना सीखिए। ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आ जाएं तो आप एक डायग्राम को, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस को आप कर रहे हैं तो उसको डायग्राम को बनाना सीखिए। लैंग्वेज को पढ़ के ही डायग्राम बनता है, सवाल की भाषा परिभाषा को पढ़िए और डायग्राम को बनाइए। किसी टावर से 160 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण एक थीटा है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, लिख लो भाई ये एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा लिख दिया। फिर कहता है टावर से 100 मीटर चलने पर शीर्ष का कोण 2 गुना हो जाता है, तो ये एंगल थीटा से कितना हो गया 2 थीटा हो गया, ठीक बात है। 100 मीटर चलने पर ये 100 मीटर चला भाई, यहाँ से ये 100 मीटर यहाँ से चला और ये इससे 2 गुना कर दिया इसने। टोटल जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 160 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। 2 गुना हो जाता है तो टावर का ऊंचाई, अब ये सवाल में पूछ लिया भाई टावर का ऊंचाई या हाइट बताइए, टावर की हाइट क्या होगी। जब ये 160 मीटर का टोटल डिस्टेंस होगा तो 160 में से 100 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, तो कितना बचेगा बताओ। अगर 100 को निकाल देंगे 160 में से तो कितना बचेगा, यहाँ से 160 में से 100 को निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए 60। अब ये हाइट आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ली, इस हाइट को बताइए, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है कि सवाल में क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल से tan 2 थीटा निकाल लेते हैं, इसे tan थीटा निकाल लेते हैं। जो बेसिक तरीका tan 2 थीटा, ये फार्मूला बेसिक में तो ये पहले tan 2 थीटा का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये आपको 2 tan थीटा और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा यहाँ पे लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बेसिक तरीका है, करके देख लेना भैया, जितना समय लगता है आप भी जानते हो, ठीक बात है कि नहीं। अब मैं आपको धांसू ट्रिक सिखाता हूँ जिससे सवाल ऐसे चुटकी बजाया उड़ा दिया। देखो भाई मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी, ज्योमेट्री का एक मेरा मैराथन देखना 12 घंटे की मैराथन है, एक ज्योमेट्री ज्यामिति का 12 घंटे का मैराथन देखना, उसमें मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे। ट्रायंगल के 2 कॉन्सेप्ट मैंने एक सिखाए थे। एक ट्रायंगल का कंसेप्ट ये बताया था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल, ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, इंटीरियर अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है 2 थीटा। थीटा थीटा बराबर किसके 2 थीटा, तो भैया थीटा प्लस में थीटा बराबर किसका हो गया 2 थीटा के बराबर हो गया। अंतः कोण का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, ये मैंने एप्लीकेशन बताया था ज्योमेट्री से। जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री का ट्रिक लगेगा इसमें, ज्योमेट्री का ट्रिक, ठीक बात है कि नहीं। अब ये थीटा थीटा 2 थीटा हो गया,
दूसरा मैंने ये समझाया था फिर आपको, एक ये कॉन्सेप्ट भी बताया था, ये क्लियर है आपका जो है। दूसरा ये, हाँ ज्योमेट्री की टिक लगेगी भाई। एक ये त्रिभुज है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये एक त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बात को समझिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ए बी भुजा है, ये ए सी है, अगर ए बी बराबर में ए सी के होगा, अगर ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो ये कौन भी बराबर होंगे, एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा जी, एंगल सी के हो जाएगा, वाइस एंड वर्सा। हाँ ज्यों का तो देखो, अब ध्यान से सुनना। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अगर कौन बराबर हैं, इसका मतलब ये था, मैं देखो बेस आसान भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हैं, मान लीजिए ये कोण बराबर हैं, ये किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं, ठीक बात है कि नहीं, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसकी अपोजिट भुजा भी बराबर होंगी। अगर भुजा देखो, भुजा बराबर हैं, कोण बराबर होंगे, कोण बराबर हैं, भुजा बराबर होंगी, ये। हाँ बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बात को समझिए। हाँ ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पे ये थीटा था बच्चे, ये 2 थीटा था, तो ये 100 मीटर, यहाँ से देखेंगे इस बात को। तो भाई ये 2 थीटा कब पॉसिबल है, जब ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तभी तो ये 2 थीटा होगा। हाँ जब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तभी तो ये 2 थीटा होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो इसके सामने भुजा कितनी है, 100, ये थीटा है तो इसके सामने भुजा कितनी है, 100 मीटर, तो ये थीटा है तो इसके सामने की ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी। अब इसमें इस ट्राइंगल को अलग निकाल लेता हूँ, ये ट्राइंगल को मैंने इसमें से अलग निकाल लिया, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। ये एंगल आपका 2 थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस ट्राइंगल में, बच्चा मुझे बताते जाइए। ये मिल गया मेरे को 100, ये देखो ये सर ये 100 मिल गया, ये नीचे मेरे पास ये 60 है, सर ये मेरे पास 60 है, ये 100 है, तो मुझे बताइए बेटा ये हाइट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ द हाइट। ये 60 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, हाइट को बताइए जल्दी से, व्हाट इज़ द हाइट। हाइट कितनी आ गई, ट्रिपलेट हो गया, 6, 8 और 10 की ट्रिपलेट हो गई। 10 से यहाँ पे 10 की मल्टीपल है, 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। देखो 60, 80 और 100, अगर ये 60 होगा, ये 60 होगा, देखो 6, 8, ये 8 का मल्टी देखो 6, 8 और 10 ट्रिपलेट हो गया। ये 10 का गुणज है, ये भी 10 का गुणज है, तो ये भी 10 का गुणज होगा। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो हाइट जो आपका आ गया वो आ गया 80 मीटर इज़ द राइट आंसर। हाइट आपका 80 मीटर आ गया। जल्दी से उड़ाइए, जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बहुत बेहतरीन। देखिए मैंने आपको बताया ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से कैसे हमने चुटकी बजाते हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो थीटा थीटा का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये अगर 100 होगा तो बच्चा ये 100 होगा, फिर मैंने इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दिया है, ये 60 आ गया, ये 100 आ गया, तो ये 60, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। सवाल में यही पूछ लिया था, तो बताइए हाइट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ देखो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि माय डियर, इसमें जो क्वेश्चन में जो ट्रिक है ना, जो धांसू ट्रिक मैंने आपको बता दिया वो ये है कि अगर किसी त्रिभुज की ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके अपोजिट कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, अगर ये कोण बराबर हैं तो अपोजिट भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ये एंगल 2 थीटा था, तो ये कब 2 थीटा। दूसरा ये था त्रिभुज के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल का सम, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो ये 2 थीटा कब पॉसिबल है, 2 थीटा यहाँ कब है, जब ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, तभी तो ये 2 थीटा होगा। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, सीधी सी बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो भैया ये आपका 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, 100, 60 तो ट्रिपलेट लगा दिया हमने, 6, 8, 10 का, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट, ये 6, ये 10, तो ये कितना हो गया 8, ये 10 की मल्टीपल, ये 10 की, तो ये भी 10 की हो जाएगी। तो कितना आ गया 80 इज द राइट आंसर। थम्स अप कर दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल देखिए। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया 5/12, यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू दिया 3/4। क्वेश्चन कहता है, और टाइमर को लगा देता हूँ आपके लिए, 30 सेकंड का टाइमर है। अच्छे क्वेश्चन पढ़ने से नौकरी मिलती है, अच्छे सवाल पढ़ने से नौकरी मिलती है, इस बात पे ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश।
जल्दी से क्वेश्चन को उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। भूमि पर स्थित एक टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण भैया 60 डिग्री है, तो बताइए टावर की ओर 240 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा डिग्री हो जाता है, तो बताइए टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना सीख लो। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, जो बच्चे डायग्राम को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उनसे सवाल नहीं बन पाता है। मैजिकली ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को उड़ाने की। ये एंगल थीटा था और जैसे ही कितना चलता है, जैसे ही 240 मीटर चलता है, जैसे ही उसने 240 मीटर का दूरी तय किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने 240 मीटर का दूरी तय कर दिया है भाई। ये 240 मीटर का दूरी जैसे ही तय करता है, ये एंगल थीटा से क्या हो जाता है बेटा जी, अल्फा हो जाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस बात को समझते हैं, ए बी सी, और ये आपका ये हो गया आपका डी। हाँ भाई, तो इसमें कंडीशन आपको दे रखी है बच्चों। कंडीशन आपको क्या दे रखी है? कंडीशन सर आपको ये दे रखी है, इसमें टेन थीटा बराबर दे रखा है 5/12। मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर दे रखा है 5/12, और ये दे रखा है टेन अल्फ़ा बराबर आपको दे रखा है, टेन अल्फ़ा बराबर आपको दे रखा है 3/4। अब बताइए ये जो हाइट है, सवाल में जो आपसे पूछा है, सवाल में पूछा है कि भैया हाइट बताइए इस टावर का जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई बताना है, ऊंचाई क्या होगा। अब एक तो बेसिक तरीका ये है कि पहले इस ट्रायंगल 1 को ले ले, फिर ट्रायंगल 2 को ले लो, और दूसरा तरीका हमारे पास मैजिकल है, धांसू ट्रिक। क्वेश्चन को सीधा ट्रिक से उड़ा देंगे। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को सीधा ट्रिक से उड़ा देंगे। आप ट्रिक पढ़ना चाहते हैं, सवाल को आप चाहते हैं कि सर ट्रिक से बता दें, तो भैया ऐसा ट्रिक बता देंगे, इस क्वेश्चन को आप सीधा ट्रिक से उड़ा देंगे, और वो भी 1 सेकंड में। बताइए मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? 1 सेकंड में अगर इस सवाल को उड़ा दिया जाए। हाँ, क्वेश्चन का लेवल देख लो, लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो भाई। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन से नौकरी मिलती है, आसान सवालों से नौकरी नहीं मिलती। बेसिक क्वेश्चन तुम पढ़ते जाओ कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर लो, तो भैया सोचो कि भैया नौकरी मिल जाएगी। करोड़ों बच्चा पेपर देने जाएगा, इस बात पर ध्यान रखना है आप लोगों को। आपको नौकरी क्यों दी जाए भाई? करोड़ों बच्चा पेपर देने जाएगा, इस बात पर ध्यान रखना है, आपको ही नौकरी क्यों दी जाए भाई। हाँ, चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत आंसर आ रहा है भाई, गलत गलत आंसर दे रहे हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे, जो है टेन थीटा बराबर 5/12, टेन अल्फा बराबर 3/4 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई है। जब भी इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे तो एक आसान ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। ये 5/12 है, ये 3/4 है। ध्यान से सीखेंगे इस बात को, जो ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखिए ये हाइट, अल्फ़ा के लिए जब मैं एलिवेशन लेता हूँ, अल्फ़ा जब मैं थीटा लेता हूँ, तो दोनों के लिए हाइट बराबर है कि नहीं है? दोनों के लिए हाइट सेम है कि नहीं है? दोनों के लिए ऊंचाई आपको बराबर दे रखी है। हाँ, दोनों के लिए हाइट आपको सेम दे रखी है, तो हाइट ये आपको सेम दे रखी है, तो मुझे हाइट को समान, ये हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये हाइट आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इसको समान करना पड़ेगा, हाइट को समान करना पड़ेगा। बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको समान करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये 3 था, 3 से यहाँ पे गुणा करो और 3 से यहाँ पे भाग कर दो। यहाँ पे क्या करो भैया, 5 से यहाँ पे गुणा कर दो, 5 से यहाँ पे भाग कर दो। ठीक बात है, तो मैं =2 में लिख देता हूँ मेरे बच्चों। =2 में लिख दिया। 5 दिया कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। और यहाँ पे कर दिया भैया, ये कितना 12 थी, कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ पे कर दो, 5 थी 15 हो गया मेरे बच्चों, और 4 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। क्वेश्चन खत्म। अब देखिए हमारा ये परपेंडिकुलर बराबर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर मतलब हाइट का वैल्यू बराबर आ गया कि नहीं आ गया? परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऊंचाई, ये लंब, लंब ये ऊंचाई, तो लंब का वैल्यू कितना आ गया भाई? देखो अब मैंने सीधा रेशो के कॉन्सेप्ट से हमने कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन आपका अल्फ़ा ले लेता हूँ। अल्फ़ा अगर मैंने लिया है तो अल्फ़ा में ऊंचाई कितना है भाई? ऊंचाई है आपकी 15 और आधार है 20, तो ऊंचाई आपका 15 है। ध्यान से देखिए इस बात को, जो है
जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो है उन्नयन कोण में आपका 15, उन्नयन कोण में आपका लेता हूँ थीटा डिग्री, अल्फा डिग्री, तो जब मैं इसको अल्फा डिग्री लेता हूँ तो ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर आ गया, इसका ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर आ गया है, और 15 आ गया तो आधार कितना 20, ये आधार यहाँ से यहाँ तक ये जो आधार है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 20 है। आधार आपका कितना आ गया बच्चे 20 आ गया है, ध्यान से सुनते जाइए भाई, आधार आपका 20, ये 15 तो 20 है। जब मैं एंगल लेता हूँ 30, उन्नयन कोण आपका लेता हूँ कितना भैया 30 डिग्री लेता हूँ, बात को समझने की कोशिश करिए। जब मैं उन्नयन कोण लेता हूँ 30, ये थीटा लेता हूँ, जब ये थीटा लेता हूँ तो लंब तो आपका यही है 15, ऊंचाई तो आपकी 15 ही है, 15 भाग हैं, और आधार के कितने होंगे, आधार के आपके कितने हैं भैया यहाँ पे 36, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा ये 36 है, ये 36 है। तो 36 में से 20 को निकाल देंगे, 36 में से 20 को निकाल दो तो कितना बचेगा भाई, देखो 36 है, 36 में से भैया 20 को निकाल दो कितना बचेगा 16, तो ये 16 भाग किसके बराबर है बेटा 240 के बराबर है। ये कितना हो गया ये 16, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 16, 16 भाग 240 के बराबर है, 16 भाग आपका 240 के, ये 16 भाग आपके 240 के बराबर हैं, तो एक भाग किसके बराबर होगा, 16 से काट दूंगा, 16 से काट दूंगा, 16 से काट दूंगा, 16 कम 16, 16 पंजे, ठीक बात है कि नहीं है, 15 के बराबर होगा। तो ऊंचाई के कितने भाग है बेटा जी, ऊंचाई के आपके 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 15 होता है 225, 225 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऊंचाई के 15 भाग है, 15 15 कितना हो गया 225, 225 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन आंसर आपका जो है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सेम टाइप एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्पीड के साथ थोड़ा सा। हाँ, अब की बार जो पीपीटी को ना इसको आधे हिस्से में लेके आएंगे जिससे थोड़ा सा हमें स्पेस मिले सॉल्यूशन करने का, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक बात है। देखिए आज ये जो पार्ट 1 है मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ चलिए बेटे अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। सवाल नंबर 15 सेम टाइप क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखेंगे। सवाल नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना के देखिए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सेक अल्फा, ये अल्फा लिख लो भाई इसको, ये अल्फा डिग्री है, टेन थीटा का मान दे रखा है 1/15, सेक अल्फा का मान दे रखा है √193/12, ठीक बात है। यहाँ पे मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये डायग्राम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, ये लिख दिया भैया एंगल ये थीटा है, ठीक बात है कि नहीं। फिर कहता है टावर की ओर 138 मीटर चलने पर, तो यहाँ से 138 मीटर चला भाई, यहाँ से यहाँ तक ये 138 मीटर चला 138 मीटर यहाँ से, ठीक बात है कि नहीं। 138 मीटर चला और ये आपसे हाइट पूछा है, 138 मीटर चलने पर अल्फा डिग्री हो जाता है। जैसे ही यहाँ से 138 मीटर चला तो ये कितना हो जाता है, अल्फा डिग्री हो जाता है। तो हाइट आपसे पूछा हुआ है, तो सवाल में आपसे पूछा बेटा जी हाइट बताइए, हाइट क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं। सवाल में आपसे हाइट को पूछा हुआ है। अब कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, कंडीशन इसमें दे रखी है tan अल्फा, ये आज में को कंडीशन दे रखी है भैया, tan थीटा का मान दे रखा है इसमें 1/5, ठीक बात है कि नहीं। tan थीटा का मान 1/5 है। दूसरा क्या दे रखा है भाई, sec अल्फा का मान दे रखा है, sec अल्फा का मान कितना दे रखा है बेटा जी, sec अल्फा का मान दे रखा है √193 बाई कितना दे रखा है 12 दे रखा है। चलो जल्दी से अब मैं, हाँ टाइमर जी कहाँ चले गए भाई, ये टाइमर ले लो और क्वेश्चन में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा मैंने आपको बताया जब हाइट को निकालना होता है इसमें दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल आपका 1 है मेरे बच्चे, एक ये ट्रायंगल आपका 2 है। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ट्रायंगल 1 है ट्रायंगल 2 है तो हाइट को निकालना है, ठीक बात है कि नहीं। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 से हाइट को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम कैसे हाइट को निकालेंगे इस बात को समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को।
तो सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ से सेक अल्फ़ा से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेन अल्फ़ा। तो सेक अल्फ़ा से मैं टेन अल्फ़ा निकालता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सेक अल्फ़ा से मुझे टेन अल्फ़ा, देखो टेन, ये हो गया आपका टेन थीटा का मान जो बच्चा आपको दे दिया 1/5 दे दिया है, तो टेन अल्फ़ा का मान मुझे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, सेक होता है। सेक को लिखो भैया, सेक होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे हाइपोटेनियस, ये यानी हाइपोटेनियस बटे बेस, ये होता है हाइपोटेनियस बटे बेस होता है, ठीक बात है कि नहीं। और ये हाइपोटेनियस बटे बेस हो गया, और ये क्या होता है, टेन थीटा, मतलब ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण ये हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार यहाँ 12 लिख सकते हैं उसको, जो है 193 में से 12 को माइनस करेंगे 144, 49, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 193 माइनस 144 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का मतलब 7, इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 इज़ द राइट, हाँ 7 इसका वर्गमूल आ जाएगा। हाँ ध्यान दीजिए, देखो बेटा, जब ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेन थीटा की जो टेन की फॉर्म दे रखी है ना, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, लंबी है, ये एक तरह से लंबी है ऊंचाई, ये वर्टिकली, तो इसको तो लंब बोला जाता है। इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पे 7 से गुणा कर दूंगा मेरे बच्चों, यहाँ पे 7 से गुणा कर दूंगा। देखो बेटा, यहाँ पे 7 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 7 से। तो जब मैं यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से मेरे को मिल गया टेन थीटा बराबर मेरे को मिल गया 7 बटे में 7 पंजे कितना मिल गया, 35। और जब मैं यहाँ से गुणा कर दूंगा मेरे बच्चों तो टेन थीटा के बाद ये मिल जाएगा मेरे को टेन अल्फ़ा बराबर मुझे क्या मिल गया भैया, ये 7 बटे में 35 और ये मिल गया 7 बटे में 12। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई, अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन ख़त्म। ये ऊंचाई है आपका, ये आपका हाइट दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है, ये आपकी हाइट दे रखी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ऊंचाई है, ये अल्फ़ा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है 138। जब मैं एंगल लेता हूँ अल्फ़ा पे ऊंचाई कितनी है आपकी 7, परपेंडिकुलर ये आपका बेस है, लंब बटे आधार, लंब आपका 7 हो गया, लंब को यहाँ पे 7 लिखिए, और आधार कितना हो गया भाई, लंब 7 है और आधार आपका 12 है, ये आधार आपका 12 सेंटीमीटर आपका दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक बात है कि नहीं, बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम बात करते हैं कि इसके थीटा के, एंगल थीटा, जब एलिवेशन थीटा लेते हैं, जब उन्नयन कोण हम थीटा पे जाते हैं तो भैया लंब कितना है 7, लंब 7 है, हाइट आपकी 7 है, ठीक है, लंब आपका 7 है, ध्यान से देखते जाइए इस बात को, और आधार 35 है, ये 7 है और ये आपको 35 दे रखा है 35। तो 35 में से 12 को निकाल देंगे भैया, 35 में से 12 को निकाल दिया, 5 में से 2 गया 3, ये 2, 23 आ गया। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा 23 आ गया। इसका मतलब ये आप 23 जो भाग हैं, जो 23 जो पार्ट हैं वो किसके बराबर है, यहाँ ध्यान से देखो, 23 जो पार्ट है वो किसके बराबर है, वो 138 के बराबर है। 23 से काट दूंगा, एक पार्ट का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 6 बार जा रहा है, 6 × 18 6 बार 6 के बराबर आ जाएगा। हाइट के कितने हैं भैया, 6 है, तो गुणा में 6 कर दूंगा, 6 7 कितना हो गया 42 मीटर आपका हाइट आ गया। 42 मीटर इज़ द राइट आंसर, 42 मीटर इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल 42 आपका करेक्ट आंसर। किस बच्चे का हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 15 सवाल आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके जो है सेशन के। देखिए 15 क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 है, ठीक है। आज जो टाइप मैंने आपको सिखाई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोग को मैंने बताया कि बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में लेके चला एकदम, जो है स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में लेके चलाइए एकदम। बेसिक से मैंने क्वेश्चंस आपको सिखाए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन मैंने, जो बच्चा लेट ज्वाइन किया उसको मैं बताता हूँ, बेसिक से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। PDF आपको मेरे इस लिंक में मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो बढ़िया सवाल है, सारे क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 अब आएगा, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। अब जो बच्चा मैं आपको, हाँ ये पार्ट 1 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अगले वीक से हम जो है अगले शनिवार से 12 घंटे की आपकी महामैराथन शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर वर्क एंड टाइम या परसेंटेज को मैं लेके आता हूँ 12 घंटे नॉन स्टॉप मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे।
और ये आपके लिए आपका एक रिवीजन बैच आ चुका है, एक तरह से टारगेट और रिवीजन बैच हम इसको कह सकते हैं। एसएससी मेंस के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है। अभी ये बैच आया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से एडवांस में इसमें पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे ये आ चुका है, इस बैच को आप ले सकते हैं। 22 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत प्यारा और बेहतरीन बैच है। इस बैच को आप ले सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो 12 से 1 ये चल रहा है, हाँ 12 PM टू ये 12 से चल रहा है 1। तो भैया मेंस का बैच है। मेंस का बैच का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको कंधे पे सितारे चाहिए, तो भैया इस बैच को आप ले लीजिए। देखिए मैं जो कंटेंट पढ़ाता हूँ एसएससी का सबसे बेहतर कंटेंट है भैया। मुझे तो इंस्पेक्टर बनाना है, तो आप लोगों को अगर इंस्पेक्टर बनना है तो इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद फिर जो अब रेलवे के बच्चे कहेंगे सर हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, भैया तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक मेरा चैनल है स्पीड मैथ्स, यहाँ पे रेगुलर मैं क्लास देता हूँ, जो कि क्लास फिलहाल अभी जो टाइम चल रहा है 1 बजे चल रही है। 1 बजे आपकी यहाँ पे क्लास चलिए, आप इस क्लास को ले सकते हो। डेली मॉक टेस्ट करवाता हूँ बच्चों को यहाँ पे, ठीक बात है कि नहीं। चलो भाई, उसके बाद कहते हैं सर आपका हमारे लिए कोई पेड बैच, तो ये रेलवेज़ के बच्चों के लिए पेड बैच है भाई। ये एसएससी और रेलवेज़ के बच्चों के लिए पेड बैच है। मैथ स्पेशल बैच है आप लोगों के लिए, बहुत प्यारा बैच, अर्थमेटिक और एडवांस। इसमें कंप्लीट मैथ में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भैया आपका जो है 6000 रुपये का है। मेरा कोड लगा देंगे धांसू सर, 600 रुपये का डिस्काउंट, 5400 को आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन और शानदार कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बढ़िया कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस कोर्स को कैसे खरीदा जाए, सबसे पहला स्टेप इंस्टॉल किया जाएगा अनअकैडमी ऐप को। सबसे पहला अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे इंस्टॉल कर लिया, एसएससी एग्ज़ाम पे जाएंगे। एसएससी एग्ज़ाम पे जाने पर दलबी नागर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया आप मेरे को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इस पे आप जाएंगे। ये मेरा कोर्स है जो मैंने अभी लॉन्च कर रखा है रेलवेज़ के और सभी एग्ज़ाम के बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। बहुत बढ़िया। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करके जाएं भाई। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाएं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। तो 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल फ्री, 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कितने का पड़ेगा भैया, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 6000 रुपये का आपका कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों। 600 रुपये की डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड लगाते हो धांसू सर, 600 रुपये की डिस्काउंट, तो आपका 5400 का पड़ेगा। बहुत प्यारा और बेहतरीन कोर्स है, इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिल सकता। थम्स अप करते जाइए। चलिए भैया, ये आपकी क्लास से आप लोगों को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। यूट्यूब पे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। ये 4 क्लास से आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल रही है। ये रोज़ 1 बजे क्लास होती है। आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। जो नए बच्चे हैं भाई, सबसे ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एनटीपीसी का आपका सपना है, तो एनटीपीसी के मैं यहाँ पे एनटीपीसी के बच्चों की मैं यहाँ पे रेगुलर क्लास ले रहा हूँ 1 बजे। रोज़ दोपहर को 1 बजे क्लास ले रहा हूँ। फिलहाल आप इस 1 बजे के सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। और रोज़ अर्थमेटिक और एडवांस की क्लास, जो बच्चे अर्थमेटिक और एडवांस को पढ़ रहे हैं, मंडे को यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए टिग्नोमेट्री और डिस्काउंट आपके लिए। डिस्काउंट जो चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, वो लेके आ रहा हूँ मैं वाईफाई स्टडी पर, ठीक है। हाँ, मंडे से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मंडे से डिस्काउंट। ये चैप्टर आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका आ गया भैया, आपका अर्थमेटिक और एडवांस। ये आपकी फ्री क्लासेस आपको जो है ना अनअकैडमी पे भी आपको फ्री क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। बहुत बढ़िया क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिलेंगी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को फ्री क्लासेस आपको जो है सीईटी, देखिए 2021 का जो आना है, ये हमने अपने चैनल पे लॉन्च कर दिया है स्पीड मैथ्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर रेगुलर क्लास, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर क्लास दी जाए, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये कोड लगाइए, हमारा धांसू सर जीवन को सफल बनाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, दलबी नागर के नाम से फॉलो कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करिए। फॉलो करेंगे स्पीड मैथ्स, ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक बात है कि नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जाएं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और अगले सेशन हम जो है नेक्स्ट शनिवार को मैं आपके लिए 12 घंटे का प्लान कर रहा हूँ मैराथन का। आप चाहते हैं 12 घंटे का मैराथन, तो कमेंट ऑप्शन में बताना चैप्टर आपको वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस में से जो आपको पढ़ना है। और सोमवार से मैं आपके लिए डिस्काउंट बट्टा लेके आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, क्योंकि डिस्काउंट के जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। ये हमने पार्ट 1 किया था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करवाए थे। इसका जब हमारा पार्ट 2 आएगा, देखिए जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, मैंने कोई चैप्टर का एक ही क्लास में फिनिश नहीं कर दिया है। चाहे मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसकी 10-12 क्लासें मैंने सीक्वेंस से आप लोगों को करवाई है, ठीक है। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, धांसू सर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ढंग से स्टडी करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मार्केट का किताब कॉपी नहीं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखिए। मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। अगर सेशन अच्छा लगता है तो भैया धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को लाइक और शेयर फैला दो, इसको ज़बरदस्त तरीके से अपने सभी ग्रुप्स में। बस यही मेरे लिए आपकी
गुरुदक्षिणा है मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे चाहते हैं कि आपके लिए मैंने एसएससी मेंस का बैच लॉन्च कर रखा है, प्रीलिम्स का बैच लॉन्च कर, रेलवेज़ के लिए मैंने लॉन्च कर रखा है प्लस पे। जो बच्चा प्लस पे लेना चाहता है भैया धांसू सर का कोड लगाइए, धांसू सर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद बेटा।